हेलो। मेरा नाम युद्धविंद्र है। मैं क्लास 10th और 12 की मैथ पढ़ाता हूँ। आज हम आपको क्लास 12 की फर्स्ट मैथ पढ़ाएंगे। देखो, एनसीईआरटी गणित फर्स्ट कक्षा 12 प्रश्नावली 4.2। ठीक है ना। सवाल नंबर हमें 10 का पहला बताना था। ठीक है ना। 10 का पहला आपके सामने स्क्रीन पर दिया भी है। ठीक है ना। देखो, हमको ये एलएचएस दिया है और आरएचएस हमें ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एलएचएस बराबर आरएचएस। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एलएचएस का मान लेते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर एलएचएस लेने पर, ठीक, तो जहाँ पर एलएचएस लेंगे तो हमारे पास कितना रहेगा, देखो देना है यहाँ पर एक्स प्लस का 4, फिर 2x और फिर 2x, फिर इसके बाद में 2x, एक्स प्लस 4, 2x, फिर 2x, 2x, एक्स प्लस 4। ठीक है। अब हमें करना क्या है, देखो देना है यहाँ पर, देखो हमें ये लाने के लिए क्या किया जाए, अगर हम यहाँ से, देखो यहाँ से लिख दें R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है ना। अगर ये सभी को जोड़ दें, मतलब इन सभी को ऐड कर दें। ठीक है ना। और फिर इसके बाद में देखो ध्यान है, यहाँ पर क्या करते हैं हम, यहाँ पर देखो अगर हम 2x, फिर इसके बाद में R2 में, फिर यहाँ पर लिखा लिखा जाए R2। ठीक है ना। R2 में अगर हम R2 और R3, मतलब कि R3 को घटा दें। ठीक है ना। याद रखना, ये R1 चलता है, ये R2 चलता है, ये R3 चलता है। ये सभी हमारे पास जो स्तंभ है वो सभी R1 R2 R3 चलते हैं। ठीक है ना। क्या चलते हैं, R3 चलते हैं। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर हल कर दिया जाए इसे। तो देखो धन्य, यहाँ पर अगर यहाँ पर R1 प्लस R2 R3, मतलब कि ये सभी ऐड कर दिया जाए। देखो धन्य, 2 2 4 1 5, तो यहाँ पर लिखेंगे 5x प्लस का 4। इसी प्रकार से 2 2 4 1 5, तो यहाँ पर भी आ जाएगा 5x प्लस का 4। और फिर 2 2 कितने हो जाए, 4 और 1 5, यहाँ पर भी 5x प्लस का 4। ठीक है। अब इसके बाद कह रहा था R2 टेंस टू R2 माइनस R3, मतलब कि R3 को R2 में घटा दिया जाए। ठीक है ना। तो 2x में 2x चला गया, कितना चाहिए यहाँ पर 0। ठीक है। अगर हमारे पास देखो ध्यान देना है यहाँ पर 2 R2 का मान R2 मान कितना दिया है, देखो ध्यान देना है यहाँ पर R2 मान दिया है हमारे पास x प्लस 4 माइनस और 2x, तो यहाँ पर कितना बचेगा 4 माइनस का x। 2x में एक x चला गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा 4 माइनस का x। ठीक है। तो यहाँ पर दिया जाए 4 माइनस का x। ठीक है। अब इसको इसमें घटा दिया जाए, देखो देना 2x माइनस का x और माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है। माइनस गुणा हो जाएगा R3 में। ठीक, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा x माइनस का 4, इससे माइनस कॉमन ले रहे हैं। ठीक है ना। कितना है 4 माइनस का x। ठीक, तो हमको इसके स्थान पर क्या रखेंगे, 4 माइनस का x। ठीक है। अब इसके बाद देखो देना है यहाँ पर क्या करना है हमें, देखो ये 2x और x प्लस 4, तो 2x फिर 2x x प्लस 4। ठीक है। अब इसके बाद में देखो देना है यहाँ पर, देखो क्या करते हैं यहाँ पर, इसे नोट कर लेते हैं। ठीक है। ये सवाल को कितना दिया, x प्लस 4, 2x फिर 2x x प्लस का 4, फिर 2x, और इसके बाद देखो देना है यहाँ पर 2x x प्लस का 4। अब यहां से देखो देना है, यहाँ देखो हमारे पास जो पंक्ति का मान है तो वो हमारे पास समान दिया है। ठीक है ना। C1 C2 C3 का मान समान दिया है। ठीक है ना। तो यहां से हमारे पास कॉमन आ जाएगा। ठीक, तो कितना आ जाएगा 5x प्लस का 4, और फिर इसके बाद दूसरी पंक्ति में देखो हमारे पास क्या समान है, 4 माइनस एक्स, इससे कॉमन आ जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख दिया है 4 माइनस का x, और हमारे पास बचा हुआ क्या है, देखो क्या बचा हुआ है 1 1 1। ठीक है। तो यहाँ पर दिया है 1 1 1। अब इसके बाद देखो देना है यहाँ पर 0 1 माइनस 1। ठीक है। 0 1 माइनस का 1। ठीक, अब इसके बाद 2x x कितना बचा है 2x, और फिर 2x और यहाँ पर फिर बचा है x प्लस का 4। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद देखो देना है यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे 5x प्लस 4 और 4 माइनस का x। ठीक है ना। अब इसके बाद देखो ध्यान है, यहाँ पर आपको करना क्या है यहाँ पर। ठीक है। देखो हमें करना क्या होगा
कि इसे सॉल्व कर देते हैं। इतना क्या करते हैं, इसे सॉल्व कर देते हैं, ठीक है ना। सॉल्व करने के लिए कितना आ जाएगा, देखो तो पहले हम 1 लेंगे तो 1, ठीक है ना। तो 1 का क्या है, ये वाला कैंसिल और इसका ये कैंसिल, हमारे पास क्या बचा हुआ है 1 - 1 2x और x प्लस 4 बचा हुआ है। इसका गुणा इसमें कर दिया जाए, ठीक है। तो x प्लस का 4 और 2x गुणा 1 में कर दिया जाए, कितना जाएगा यहाँ पर प्लस का 2x आ जाएगा, ठीक। यहाँ पर ध्यान देना, इसका गुणा करेंगे 2x माइनस को हो जाएगा, यहाँ पर माइनस चलता है, हमारे पास माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। फिर इसके बाद माइनस का बीच में कितना लेंगे, अब हमारे पास पहले पंक्ति का ले चुके हैं, अब दूसरे पंक्ति का दूसरा पद कितना लेंगे यहाँ पर 1, ठीक है ना। तो याद है ना, ये माइनस में चलता है। अब यहाँ पर ये वाला कैंसिल और ये वाला कैंसिल, ठीक है। इसका x प्लस 4 गुणा करेंगे इसमें तो कितना जाएगा यहाँ पर 0। फिर इसके बाद 2x गुणा करेंगे माइनस का 1 में, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 2x, ठीक है। तो यहाँ पर कितना होता है माइनस का, यहाँ पर माइनस चलता है तो माइनस कितना हो जाएगा प्लस, फिर 2x। अब इसके बाद में देखो रहना है यहाँ पर, अब हम तीसरी पंक्ति लेंगे तो हमारे पास 1 है, ठीक है। तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे प्लस का 1 और फिर इसके बाद में देखो 2x को गुणा करेंगे 0 में तो कितना जाएगा 0 और 2x को गुणा करेंगे 1 में तो कितना जाएगा माइनस का 2x, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद देखो रहने यहाँ पर इसी प्रकार से लिख देना है, ठीक है। कितना आ जाएगा यहाँ पर 5x प्लस का 4 और यहाँ पर बचेगा 4 माइनस x, ठीक है। अब इसके बाद में देखो रहना है कितना बचेगा x, देखो 2x और 1x कितना आ जाएगा यहाँ पर 4x, सॉरी 3x हो जाएगा, ठीक है। 3x प्लस का 4, अब यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस गुणा करेंगे 2x में, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 2x, माइनस 1 का गुणा किस में करेंगे प्लस का 2x में, ठीक है। तो माइनस का 2x आ चुका है। अब प्लस का 1 का गुणा करेंगे माइनस का 2x में तो कितना आएगा 2x माइनस का, ठीक। अब इसके बाद देखो देना यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा हमारे पास 5x माइनस प्लस का 4 और यहाँ पर बचेगा 4 माइनस x, ठीक है। अब देखो 2 और 2 कितने होते हैं 4, अब 4 में 3 चला गया, कितना बचेगा यहाँ पर 4 माइनस का x, ठीक है ना। जो कि इसे हटाकर हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, स्क्वायर इसमें लगा दें, ठीक है। तो हमारे पास यही प्राप्त हो जाएगा, देखो x प्लस 4 2x और 2x, फिर इसके बाद में 2x x प्लस 4 फिर 2x, फिर आएंगे 2x और x प्लस 4, ठीक है। यहां पर x प्लस 4 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में ये हमारा LHS बराबर RHS प्राप्त हो चुका है, यही हमारा आंसर है, ठीक। सवाल नंबर दूसरा आपके स्क्रीन पर भी दिया हुआ है, देखो सवाल नंबर दूसरा हमारे पास, सवाल नंबर हमारे पास 10वें का दूसरा है, ठीक है ना, 10वें का दूसरा है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद में देखो हमारे पास LHS बराबर RHS, ठीक है ना, हमारे पास LHS बराबर RHS, ठीक है। तो हम यहाँ पर LHS लेंगे और RHS ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे LHS लेने पर, ठीक है। तो यहाँ पर LHS ले लें तो यहाँ पर कितना रहेगा y प्लस के और y, फिर इसके बाद में y प्लस के और y, फिर इसके बाद में y, फिर इसके बाद में y प्लस के, ओके। अब इसके बाद में आपको करना क्या है, देखो हमको RHS लाना है, ठीक है। तो RHS को लाने के लिए क्या किया जाए, यहाँ पर देखो दिया है हमारे पास 3y प्लस का k, अगर हम इसको R1 R2 R3 जोड़ दें, ठीक है ना, तो हमारे पास ये प्राप्त हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है ना। तो देखो हमारे पास ये प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में देखो ध्यान देना आपको करने क्या है, यहाँ पर आपको करना होगा, फिर इसके बाद में यहाँ पर लिखेंगे R2, ठीक है ना, R3 को R2 में घटा देंगे, R3 के मान को R2 में घटा देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे R2 माइनस का R3, ठीक है। फिर इसके बाद में देखो देखना यहाँ पर इसको जोड़ दिया जाए, ठीक है ना। कह रहा है ना R1 में देखो ये जो हमारे पास शुरुआत में होता है, ठीक है ना, तो हमें ये पता चल जाता है कि आपको कहां पर ये मान रखना है, ठीक है ना, R1 में मान रखना है, ठीक है। अच्छा, जो जोड़ लेंगे, ठीक है ना, R1 और R2 और R3 को जब ऐड कर देंगे
तो ये सभी जोड़कर हम कहां पर रखेंगे, R1 में मान रखेंगे, ठीक है ना। तो देखो ध्यान दें, 1 1 2 1 3 3y और प्लस का k। इसी प्रकार से ये भी हमारे पास आ जाएगा, कितना है 3y प्लस का k। फिर इसी प्रकार से इसमें 3y प्लस का k, ठीक है ना। अब इसको देखो ध्यान दें, R2 में R3 को घटाएंगे तो y में y चला गया, कितना जाएगा यहाँ पर 0। अब इसको इसमें घटा दिया, देखो ध्यान दें, y प्लस का k माइनस का y से y कैंसिल, कितना बचेगा, सिर्फ k बचेगा, ठीक है। अब इसको इसमें घटा दिया जाए, कितना जाएगा, देखो ध्यान दें, यहाँ पर प्लस का y है और माइनस का यहाँ पर R3 मान है, ठीक है। तो y माइनस का k, y से y कैंसिल, माइनस का कितना बचेगा, यहाँ पर k बचेगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद में बचा क्या हुआ है हमारे पास, y फिर y और y प्लस का k बचा हुआ है, ठीक। अब इसके बाद देखो देना यहाँ पर इसी प्रकार से आपको ये रख देना है, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास कुछ कॉमन आ रहा है, देखो देना है 3y प्लस के और 3y प्लस के 3y प्लस के, तो यहाँ पर रख दिया 3y प्लस का k और इससे भी k कॉमन आ रहा है, ठीक है ना। तो हमारे पास बचा हुआ क्या, कितना 1 1 1 फिर 0, फिर कितना आ जाएगा यहाँ पर 1 माइनस का 1, फिर y प्लस का k, ओके, ठीक है। अब इसके बाद देखो देखो यहाँ पर कर देंगे हमारे पास कितना हमारे पास दिया हुआ है, y प्लस k फिर y और y फिर इसमें y प्लस k y फिर y और y प्लस का k, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास कितना बचा हुआ है, देखो देना है यहाँ पर, हमारे पास यहाँ पर रख दिया जाएंगे, कितना है 3y प्लस का k, ठीक है ना, और k। अच्छा, अब हमारे पास जो बचा हुआ है, कितना बचा हुआ है, ये इतना बचा हुआ है, ठीक है, इसको रख दिया जाए, ठीक। तो यहाँ पर कितना है 1 1 1 फिर 0 माइनस 1 1, ठीक है। अब इसके बाद देखो देना, सॉरी यहाँ पर माइनस का प्रयोग होगा, ठीक है, माइनस 1। अब यहाँ पर y प्लस के, ठीक है, तो y प्लस का k। अब इसके बाद में देखो देना, आपको करना क्या है, कितना आ जाएगा 3y प्लस का k और इंटू k, ठीक है ना। अच्छा, अब बड़ा कोष्ठ देखो, अब इसे हम हल कर देंगे, ठीक है ना, इसे हल कर देंगे तो यहाँ पर 1 को लेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो हमारे पास देखो कोष्ठ के अंदर कितना आ जाएगा। अब इसका गुणा इसमें करेंगे, देखो देना ये वाला कैंसिल और ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो इसका गुणा इसमें करेंगे, कितना आ जाएगा y प्लस का k। अब y गुणा किस में करेंगे 1 में, ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा माइनस का y, तो यहाँ पर माइनस का होता चलता है, ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा प्लस का y, ठीक। अच्छा, फिर इसके बाद में पंक्ति का दूसरा पद लेंगे, ठीक है, पंक्ति का दूसरा, तो ये 1 हो गया, तो यहाँ पर -1 चलता है, ठीक है। अब इसके बाद में देखो देना, यहाँ पर इसको यहाँ से अगर 1 लेंगे तो ये वाला हमारे पास कैंसिल, बीच वाला कैंसिल हो जाएगा और ये ऊपर वाला कैंसिल, तो इसका y प्लस के गुणा करेंगे 0, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। y गुणा करेंगे -1 में, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा प्लस का 1 आ जाएगा, सॉरी y आ जाएगा, ठीक है। y गुणा करेंगे किसमें, -1 में करेंगे, ठीक है ना, तो वहां पर हमारे पास प्लस का 1 प्राप्त हो जाएगा इसमें, ठीक है। यहाँ पर देखो माइनस का y और इसके बाद में प्लस का, ठीक, y हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब इसके बाद देखो प्लस का 1। अब इसके बाद में देखो देना यहाँ पर जब हम इसके बाद में ये आखिरी वाला C3 लेंगे, ठीक है ना, तो C3 का ये वाला सामने वाला कैंसिल, ये कैंसिल y गुणा 0 में, तो कितना आ जाएगा 0। अब y गुणा जब 1 में करेंगे तो यहाँ पर कितना माइनस का y आ जाएगा, ठीक। अच्छा, अब इसके बाद क्या बचा हुआ है, देखो देना यहाँ पर y प्लस के फिर y प्लस के y प्लस के, ठीक, बराबर। अब ध्यान देना है आपको, देखो कितना 3y, सॉरी देखो 3y प्लस का k, ठीक है। अच्छा, फिर k। अब इसके बाद में देखो ध्यान देना यहाँ पर ये बचा हुआ क्या है, देखो y एक कितना हो गया 2y और प्लस का k, ठीक है, ठीक। अब इसके बाद देखो माइनस गुणा करेंगे, माइनस का 1 का गुणा करेंगे y में, कितना जाएगा यहाँ पर माइनस का y आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस माइनस कितना होता है, माइनस का y होता है, ठीक है। देखो ध्यान देना यहाँ पर, देखो आपको एक बार और लिख देना है यहाँ पर, हमारे पास कितना जाएगा यहाँ पर
यहां पर लिख दे रहे हैं, ठीक है। देखो हमारे पास कितना है, 3y प्लस का k, ठीक है। अब यहां पर बचा हुआ है k, ठीक है ना। अच्छा अब देखो माइनस वाई कितना हो गया, माइनस का 2y और प्लस का 2y से दोनों कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा हमारे पास, सिर्फ k स्क्वायर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, k स्क्वायर, k एक ये है और एक ये है, तो इसका गुणा इसमें हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आ चुका है, LHS बराबर RHS, ठीक। ये हमारा आंसर प्राप्त हो चुका है, ठीक है। सवाल नंबर 11 का पहला आपके स्क्रीन पर भी दिया हुआ है। देखो सवाल नंबर 11 हमने पहले से नोट कर लिया है। देखो सवाल नंबर 11 दिया हुआ है, ठीक है। अब सवाल नंबर 11 है जो LHS बराबर हमें RHS का मान ज्ञात करना है, ठीक है। LHS लेना और RHS ज्ञात कर देना, ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे LHS बराबर RHS, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे LHS लेने पर, LHS लेने पर, ठीक है। तो LHS लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास a माइनस बी माइनस सी, फिर 2a, ठीक है। फिर आगे 2b और b माइनस सी माइनस a, ठीक है, फिर 2b, ठीक। अच्छा इसके बाद देखो 2c, फिर 2c और c माइनस a माइनस का b, ठीक है। तो यही हमारे पास। अब इसके बाद में देखो हमें क्या करना है, इसको ज्ञात करना है, ठीक है। इसको ज्ञात करने के लिए क्या किया जाए, यहाँ पर आपको करना क्या होगा, अगर हम यहाँ पर R1 R2 R3 को जोड़ दें, ठीक है ना, तो हमारे पास a प्लस बी प्लस सी यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा, ठीक। ओके तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखना है आपको, R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद में देखो ध्यान देना है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर ध्यान देना है आपको। अगर हम देखो अब इसके बाद बात को देखते हैं, ठीक है। अच्छा कोई बात नहीं, तो इसको पहले हल कर दें, ठीक। देखो अगर हम इसको ऐड कर देंगे, तीनों को ऐड कर देंगे, ठीक है ना, तो हमारे पास देखो ध्यान देना, यहाँ पर दिया है 2b और 2c प्लस का दिया है, ठीक है। अगर 2b में अगर इसमें देखो ध्यान देना कैसे जोड़ेंगे, देखो a माइनस बी माइनस सी, कह रहा R1 R2 R3 को ऐड कर दिया है, ठीक है। R1 ये होता है, R2 और R3, ठीक है, और प्लस का 2b प्लस का 2c। देखो a तो है नहीं हमारे पास, कोई बात नहीं। b वाला कितने पास है, 2b में एक b चला गया, कितना जाएगा, प्लस का सिर्फ b बचेगा। अरे c तो कितना जाएगा, प्लस का c, तो हमारे पास कितना बचा, a प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ पर रख दिया है a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब इसके बाद में दूसरे में देख लो, इसी प्रकार से जब इसे जोड़ेंगे ऐड करेंगे, ठीक है ना, तो हमारे पास यही प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अच्छा फिर इसी प्रकार से ये वाला हम तीसरा स्तंभ को ऐड करेंगे, ठीक है ना, तो इसी प्रकार से हमारे पास a प्लस बी प्लस सी प्राप्त हो जाएगा, ठीक। अच्छा अब क्या करते हैं, यहाँ पर देखो देना, यहाँ पर करना क्या है आपको, इसी प्रकार से आपको रख देना है 2b और b माइनस सी माइनस ए, ठीक है, और फिर 2b। अब इसके बाद देखो देना है 2c फिर 2c और c माइनस ए माइनस का b, ओके। अच्छा अब इसके बाद में देखो ध्यान दें, यहाँ पर आपको करना क्या है, यहां पर हम लिख देंगे, सवाल नोट कर देंगे, ठीक है। यहां पर सवाल नोट कर देना है आपको, a माइनस बी माइनस सी, ठीक है, फिर 2a, फिर आगे 2b और b माइनस सी माइनस ए, फिर आगे 2b, ठीक है। अब इसके बाद में 2c और फिर 2c और c माइनस ए माइनस का b, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद में ध्यान देना आपको, देखो इससे कुछ कॉमन आ रहा है हमारे पास, देखो हमारे पास जो पंक्ति दिया है, देखो समान दिया है, इससे कुछ कॉमन आ रहा है, a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर रख दिया जाए, ठीक है, आगे रख दिया जाए कितना, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब इसके बाद में देखो ध्यान देना, यहाँ पर जो हमारे पास बचा हुआ है वही रख देंगे, ठीक है। 1 यहाँ पर बचेगा 1 1 1 और यहाँ पर 2b और यहाँ पर बचेगा b माइनस सी माइनस ए और यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर 2b बचेगा, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर 2c 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 और यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा हमारे पास c माइनस ए माइनस का b बचेगा, ठीक है। अब
देखो अब इसके बाद सॉल्व करेंगे इसे। देखो क्या क्या करना है आपको। अगर हम देखो ना, ये हमारे पास पंक्ति चलती है C1 C2 और C3। अगर हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास C2 मान दिया है, C2 को अगर C1 में घटा दिया जाए, ठीक है ना, C2 को C1 में घटा दिया जाए और C3 को C2 में घटा दिया जाए, ठीक है ना। तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ पर लिख देना है आपको C1 टेंस टू C1 माइनस C2, ठीक है। और फिर इससे बाद में यहाँ पर लिख देंगे C2 टेंस टू C2 माइनस का C3। अच्छा, तो हमारे पास कितना रहेगा यहाँ पर A प्लस B प्लस C, कोई बात नहीं। अब जब इससे हम घटाएंगे, 1 को 1 में घटाएंगे कितना जाएगा 0, ठीक है ना। अब इसको इसमें घटाएंगे, ठीक है ना, इसको इसमें घटाएंगे तो यहाँ पर कितना है 2b है, और माइनस का जब घटाएंगे इसमें तो कितना b माइनस a माइनस c सॉरी यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास c माइनस a, ठीक है। अच्छा, तो 2b माइनस गुणा कर दें तो माइनस का b प्लस का c प्लस का a, ठीक है। तो यहाँ पर कितना है, सिर्फ इतना बचेगा, कितना, सिर्फ b प्लस c प्लस a। तो यहाँ पर लिख कह सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं a प्लस b प्लस c, आगे पीछे, ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसके बाद देखो 2c को 2c में घटा दिया जाए, कितना बचेगा यहाँ पर 0 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में देखो अब C3 को C2 में घटा देंगे, ठीक है ना, तो 1 को 1 में घटाएंगे कितना जाएगा हमारे पास 0 आ जाएगा। इसको इसमें घटाएंगे, ठीक है ना, इसको इसमें तो कितना है b माइनस c माइनस a, और इसको इसमें घटा दिया माइनस का 2b, ठीक है। तो यहाँ पर कितना जाएगा माइनस का b, देखो b में 2b चला गया, माइनस का b बचेगा, माइनस c माइनस का a, इससे माइनस का ले लिया है तो a प्लस b प्लस c इतना बचेगा। तो यहाँ पर दिया है माइनस का a प्लस b प्लस c, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद में देखो बताना आपको करना क्या है। अगर हम इसको इसमें घटा दें, ठीक है ना, इसको इसमें घटा दें तो देखो क्या बचेगा हमारे पास, देखो देना यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास, इसको इसमें घटा दिया है तो यहाँ पर 2c है, और c माइनस a माइनस b को घटा दिया है, c माइनस a माइनस b को घटाएंगे, ठीक है ना, ध्यान देना यहाँ पर। तो 2c माइनस गुणा कर देंगे c माइ प्लस का a प्लस का b, 2c में c घटा दिया जाए तो कितना जाएगा c प्लस a प्लस b, तो यहाँ पर दिया है a प्लस b प्लस c, ठीक है। और जो हमारे पास तीसरा जो बचा हुआ है वो आपको इसी प्रकार से दिया है 1 2b c माइनस a माइनस का b, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद में आपको ध्यान देना है यहाँ पर, देखो आपको यही इसी प्रकार से आपको यहीं पर लिख देना है, ठीक है, ये वाला पद, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पर देखो हमारे पास यहाँ से जो स्तंभ में कुछ कॉमन दिख रहा है, यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी दिख रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से a प्लस बी प्लस सी दिख रहा है इसमें भी, तो इसमें भी कॉमन लेंगे, ये भी कॉमन लेंगे, तो ये इसमें इससे कितना आ जाएगा पहला और फिर दूसरा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, यह तो आ जाएगा, ठीक है ना, याद है ना, इससे 2 आ जाएगा और हमारे पास पहले से 1 था, ठीक है ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा क्यूब में हो जाएगा, ठीक। अच्छा, हमारे पास क्या बचा वो 0 फिर 0 फिर 1, ठीक है ना, और यहाँ पर 1 माइनस का 1, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2b, और यहाँ पर 0, और यहाँ पर कितना 1 और c माइनस a माइनस का b, ठीक है ना। अब इसके बाद में यहाँ पर आपको ये लिख देना है, ठीक है, याद रखना, तो यहाँ पर लिख देंगे कितना a माइनस b माइनस c, ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे 2a फिर 2b, फिर इसके बाद में 2b और b माइनस c माइनस a, फिर इसके बाद में 2b, फिर इसके बाद में कितना है 2c और 2c, फिर इसके बाद में c माइनस a माइनस का b, ठीक है। अब आपको करना क्या है, देखो ध्यान, अब आपको यहां पर इससे ये वाला सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे C3 को क्या करने पर, हल करने पर, C3 से लिख देना बस, आगे बस, अब और कुछ नहीं लिखना आपको, ठीक है, C3 से बस, ठीक है। तो C3 का मतलब क्या होता है, इससे जब हम हल करेंगे तो देखो होता है यहाँ पर हमारे पास कितना मान प्राप्त हो जाएगा, तो यहाँ पर इसी प्रकार से और एक बार लिख देंगे यहाँ पर ये वाला पद, ठीक है। अच्छा, अब देखो ध्यान, यहाँ पर कितना हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, ठीक है। और जब हम यहाँ पर 1 लेंगे तो 1 को ये कैंसिल और ये कैंसिल, 1 को गुणा 1 में करेंगे कितना हो जाएगा हमारे पास 1, तो यहाँ पर हम जब 1 लेंगे तो 1 गुणा 1 में करेंगे 1 आ जाएगा, 1 को गुणा जब 1 में करेंगे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और 0 गुणा जब माइनस के 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जब कभी भी अगर 1 का गुणा जब 1 में करेंगे तो 1 नहीं प्राप्त होगा, तो यही हमारे पास आंसर
प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। और ये सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछा जाता है। ठीक है, ये सवाल ज़्यादा पूछा जाता है सवाल इसमें। तो यहाँ पर लिख दिया है a माइनस बी माइनस सी। ठीक है, और इसके बाद में 2a और 2b। ठीक है, सॉरी यहाँ पर b नहीं होगा, यहाँ पर a होगा। ठीक है, अब इसके बाद में यही आपको उतार देना है। ठीक है, 2b, b माइनस सी और माइनस a, फिर आएंगे 2b, फिर 2c और c माइनस a माइनस का b। यही हमारा LHS बराबर RHS आ जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर है। ठीक, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए।